बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, हमने जमात नहम का सबक नंबर 8 लहू और कालीन शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो में हम लोग जो है पैराग्राफ की तशरीह कर चुके थे। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक पर जाकर देख सकता है। आते हैं हम आज के पैराग्राफ की तरफ। ये भी पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, हम पढ़ चुके हैं। ये सेठ तजम्मुल जो है अख्तर को उसने अपने घर में रखा हुआ है और उसके घर में रह के वो जो है तस्वीर बनाता है। सेठ तजम्मुल जो है उसको खुशखबरी सुनाने आता है कि तुम्हारी तस्वीर को जो है अव्वल इनाम का हकदार करार दिया, जिस पर वो किसी किस्म की खुशी का इजहार नहीं करता, बल्कि उसे कहता है कि वो अब उसकी कोठी को छोड़कर जाना चाहता है। जिस पर अख्तर उसे कहता है, तजम्मुल अख्तर को कहता है कि हो सकता है कि तुम्हें किसी तरह का कोई दौरा पड़ा है, इसलिए तुम जो है नॉर्मल बातें नहीं कर रहे। जिस पर जो है उसे अख्तर कहता है कि मेरी दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त है, मैं वाकई यहाँ से जाना चाहता हूँ। पैराग्राफ आज का शुरू करते हैं। नहायत अहम इक़्तिबास है। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो इस बेवकूफ़ी की वजह ज़रा सोचो तो, यहाँ आकर तुमने कितने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। बेवकूफ़ी, नादानी, अहमकपन, कारनामे, नुमायाँ काम, यादगार काम, कितनी ज़बरदस्त कदर मंजिलत हासिल की है। कदर मंजिलत, इज़्ज़त और वक़ार। ठीक है, इससे बड़ी इज़्ज़त क्या होगी कि आज तुम मुल्क के बेहतरीन मुसव्विर समझे जाते हो, और क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है, ये थे इसके मुश्किल अल्फाज के मानी। हवाला मतन, सबक का उन्वान, लहू और कालीन, मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा अदीब, हद कशीदा अल्फाज के मानी। नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाती है अल्फाज मानी लिखेंगे और जो है उसके बाद सियाक़ो सबाक लिखेंगे। मज़कूरा इक़्तिबास फाज़िल मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब के शाहकार ड्रामे लहू और कालीन के तकरीबन वस्त में से लिया गया है। तशरीह तलब इक़्तिबास से कबल मुसन्निफ़ बताते हैं कि सेठ तजम्मुल अख्तर को जो है उसके मुकाबले में अव्वल आने की खुशखबरी सुनाते हैं, जिस पर अख्तर जो है बड़ा अजीब रद्द-ए-अमल देता है, बिल्कुल खुशी का इजहार नहीं करता। तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि अख्तर उसे कहता है कि मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने घर में जगह दी, लेकिन अब मैं आपका घर छोड़कर जाना चाहता हूँ। अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ। मज़कूरा इक़्तिबास में मुसन्निफ़ बताते हैं कि अख्तर सदार तजम्मुल से कहता है कि वो अब इस घर को छोड़कर वो चला जाना चाहता है। ये ख़बर सुनकर तजम्मुल को बहुत हैरानी होती है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें ज़िंदगी की हर सहूलत मुयस्सर की है, बेहतरीन जो है तुम्हें सहूलियात दी हैं, और आगे भी मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने का इरादा रखता हूँ। अख्तर कहता है कि मैं आपकी इन तमाम नवाजिशात का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तजम्मुल अख्तर की बात पर बहुत हैरान होता है और कहता है कि जब तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है तो फिर अचानक घर छोड़ के जाने की हमाकत क्यों कर रहे हो। ये कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं है। तुम्हें यहाँ तमाम सहूलियात ज़िंदगी मुयस्सर हैं। थोड़ी देर के लिए तजम्मुल जो है वो खामोश होता है, उसके लिए कहता है कि सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो कि तुमने यहाँ आकर कितने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं, कितनी शानदार तस्वीर तख्लीक की हैं। इससे पहले जब तुम यहाँ नहीं थे तो तुम कैसा काम कर रहे थे। अब तुम जो है शहर के एक जाने माने जो है एक मुसव्विर हो। तुम्हें इन तस्वीर की वजह से जो तुमने यहाँ आकर बनाई हैं, तुम्हें कितना जो है एज़ाज़ और एहतराम मिला है। आज पूरे मुल्क में तुम्हारी शोहरत है, तुम्हारा एक नाम है, तुम जो है मुल्क के एक अजीम मुसव्विरों में शुमार होते हो। इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है कि आज पूरे मुल्क के मुसव्विरों के मुकाबले में तुम जो हो अव्वल इनाम के हकदार करार दिए गए। इस पर भी तुम खुश नहीं हो बल्कि परेशान हो। तो मुझे बताओ कि तुम और क्या चाहते हो, तुम्हें और किस चीज़ की ज़रूरत है। ये थी इस पैराग्राफ की तशरीह।
اب آ جاتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ یہ اسی صفحے پہ، صفحہ نمبر 60 ہی پہ ہے۔ تجمل: تم دنیا سے الگ تھلگ بے نیاز، تنہا، علیحدہ مصوری کرتے ہو، مصورے تصویریں بنانے کا فن۔ تمہیں معلوم نہیں لوگ اس قسم کے واقعے پر کیا کچھ کرتے ہیں۔ سب کہیں گے غریب اور کلاش مفلس۔ غریب مصور کو جھونپڑی میں سے نکال کر جو ہے لایا دکھاوے کے لیے، دکھاوا، نمائش، اور پھر سے واپس بھیج دیا۔ کیا یہ میری توہین نہیں ہے؟ توہین، بے عزتی۔ ٹھیک ہے۔ تشریح طلب اقتباس۔ اب سیاق و سباق اور حوالہ متن جو ہے وہ رہنے دیتے، حوالہ متن اور جو ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی رہے، کیونکہ الفاظ معنی میں کرا چکی ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا حوالہ متن کیا ہوگا۔ اب سیاق و سباق کی طرف آ جاتے ہیں۔ مذکورہ اقتباس فاضل مصنف مرزا ادیب کے مشہور زمانہ ڈرامہ لہو اور قالین کے تقریباً وصف میں سے لیا گیا ہے۔ تشریح طلب اقتباس سے قبل مصنف بتاتے ہیں کہ سیر تجمل جب اختر کو اس کے مقابلے میں اول آنے کی خوشخبری سناتے ہیں تو اس پر جو ہے اختر تجمل سے اس کا گھر چھوڑنے کی اجازت مانگتا ہے۔ تشریح طلب اقتباس کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ تجمل اور اختر کے درمیان اس کے گھر چھوڑنے پر بحث ہو رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ زیر نظر اقتباس میں مصنف بتاتے ہیں کہ تجمل جو ہے اختر کو جو ہے اپنے احسانات گنوا رہا ہے کہ جب تم میرے پاس نہیں آئے تھے، یہاں اس کوٹھی میں تم نے رہائش اختیار نہیں کی تھی، تم ایک گمنام مصور تھے، تمہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ آج جب تم یہاں رہ کر کام کر رہے ہو تو پورے ملک میں تمہاری شہرت ہے، تمہیں جو ہے سب لوگ جانتے ہیں۔ اگر پھر بھی تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو اس سے بڑی جو ہے حماقت کیا ہوگی، لیکن میں یہ تمہیں حماقت نہیں کرنے دوں گا۔ میں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں میری بے عزتی ہے، توہین ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اختر کہتا ہے کہ لوگوں کو میرے اور آپ کے ذاتی معاملے سے کیا غرض ہے، لوگوں کو اس معاملے سے کیا لینا دینا ہے، میں یہاں رہوں یا نہ رہوں، اس بات کا لوگوں سے کیا تعلق ہے۔ یہ بات سن کر تجمل اختر سے کہتا ہے کہ تم دنیا کے معاملات سے بالکل کٹے ہوئے ہو، بے خبر ہو اور بے نیاز ہو کر یہاں تصویریں بنانے میں مصروف رہتے ہو۔ تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگ اس طرح کے واقعات پر کس طرح کا رد عمل دیتے ہیں، اس کو کیا رنگ دے کر پیش کرتے ہیں اور کس طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ سب لوگ یہی کہیں گے کہ میں نے پہلے اپنی عمارت کی نمائش اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک غریب اور مفلس مصور کو جھونپڑی میں سے نکالا اور اپنے گھر میں جگہ دی، اور اب میں جو ہے دوبارہ اسے واپس بھیج رہا ہوں۔ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو سراسر اس میں میری بے عزتی ہے، اس میں توہین ہے، اور اس چیز کی میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگی اس پیراگراف کی تشریح۔ اب آ جاتے ہیں آگے۔ تجمل: روک نہیں سکتے خوب، جس شخص کو میں اپنا سمجھ رہا ہوں اس پر مجھے اتنا حق بھی نہیں ہے کہ اسے کسی پاگل پن، بے وقوفی، ناسمجھی سے روک سکوں۔ آج تم بلندیوں پر پہنچ چکے ہو، اس لیے جانا چاہتے ہو۔ تمہیں اس بات کا احساس نہیں، تمہیں ان بلندیوں تک پہنچانے میں نے بھی بہت حصہ لیا ہے۔ آپ اصرار کرتے ہیں تو سنیے، اصرار ضد کرنا۔ جس اختر کو آپ تنگ و تاریک مرکب عطفی ہے، تنگ اور اندھیرا، کوٹھری ٹوٹا پھوٹا چھوٹا سا کمرہ نکال کر اپنے محل میں لائے ہیں، وہ مصور اختر مر چکا ہے۔ وہ شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، جس کے لیے شاندار اسٹوڈیو،
शानदार बेहतरीन स्टूडियो, फनकारों के काम करने की जगह, वो इसकी चलती फिरती लाश है। चलती फिरती लाश, जिंदा इंसान जिसके अंदर का इंसान मर जाता है। ठीक है, अब इस इक़्तिबास की तशरीह करते हैं। साक़ो सबाक मज़कूरा इक़्तिबास फ़ाज़िल मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब के मशहूर ज़माना ड्रामा लहू और कालीन के तकरीबन दरमियान में से लिया गया है। तशरीह तलब इक़्तिबास से कबल मुसन्निफ़ बताते हैं कि अख्तर और तजम्मुल के दरमियान अख्तर के घर छोड़ने पर बहस हो रही है और सेठ तजम्मुल उसको अपने एहसानात गिनवाता है। तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद बताया गया है कि अख्तर तजम्मुल को उसकी मुनाफ़क़त से आगाह करता है। अब आ जाते हैं इसकी पैराग्राफ की तशरीह की तरफ। मज़कूरा इक़्तिबास में मुसन्निफ़ बताते हैं कि तजम्मुल अख्तर से कहता है कि मैंने तुम्हारे एजाज़ में जो है दावत का बंदोबस्त किया है, जिसमें शहर के बड़े बड़े नामवर लोग आ रहे हैं। जिस पर अख्तर तजम्मुल से कहता है कि मैं इस दावत में बिल्कुल भी शिरकत नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मेरे दावत में शामिल ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो है लोग कुछ भी नहीं कहेंगे और आप मुझे यहाँ जाने से नहीं रोक सकते। अख्तर का जवाब सुनकर तजम्मुल कहता है, ये तुमने कैसे कह दिया कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकता? ये भी तुमने क्या खूब बात कही। जिस शख्स को मैं अपने नहायत करीब समझता हूँ, उसको अपना हिस्सा समझता हूँ, तो उस पर क्या मेरा कोई हक़ नहीं है? मैं तुम्हें इतनी बड़ी हमाकत और बेवकूफ़ी करने से रोक भी ना सकूँ। जिस पर अख्तर कहता है कि ठीक है, अगर आप ज़िद कर रहे हैं कि मैं रुक जाऊं तो मेरी बातें भी तवज्जो और गौर से सुनें। जिस अख्तर के एज़ाज़ और एहतराम में आज जो है आपने एक शानदार दावत का एहतमाम किया है, वो अख्तर अब ज़िंदा नहीं है। जिस एक मामूली इंसान को आप एक टूटी फूटी छोटी सी झोंपड़ी में से गुर्बत कदे से निकाल कर अपनी अजीम शान कोठी में लेकर आए और उसे एक नामवर और जो है आला मुसव्विर का एज़ाज़ दिलाया, वो मुसव्विर कब का मर चुका है। जो शख्स आपके सामने खड़ा है, जिसके लिए ख़ास तौर पर आपने इतना बड़ा अजीम शान जो है वो स्टूडियो बनाया है, वो उसकी चलती फिरती लाश है। इसके अंदर का इंसान जो है आपकी मेहरबानियों और एहसानों के बोझ तले दबकर मर चुका है। ये थी 2 पैराग्राफ की तशरीह। वीडियो को बार बार गौर से सुनिए, देखिए, मुश्किल अल्फाज के मानी याद कीजिए, अपनी बुक में रीडिंग करते हुए उन अल्फाज के मानी लिख लीजिए। इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर अपनी तशरीह की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आपके काम में महारत आती चली जाएगी। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। रहनुमाई उर्दू के साथ जुड़े रहिए। कामयाब